हेलो ऑल। मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम 3171। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड सब एरे विथ बिटवाइज एंड प्रोजेस टू के। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखी है, नम्स एरे। ओके, एक इंटीजर दे रखा है के। हमें क्या करना है कि हमें नम्स की सब एरे फाइंड आउट करनी है सच दैट जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए किस किस के बीच का, के का और बिटवाइज एंड ऑफ द सब एरे एलिमेंट इट स्मॉल एज पॉसिबल, कि वो जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए वो छोटा सा छोटा हो। मतलब कहना क्या जा रहा है, क्वेश्चन ही कहना चाह रहा है कि अगर लेट एज्यूम ये मेरी नम्स एरे है। ओके, ये मेरी नम्स एरे है, तो इस एरे में से आप क्या करो, एक सब एरे फाइंड आउट करो। ठीक है, लेट एज्यूम मैंने ये वाली सब एरे ली। ठीक है, तो सब एरे का मान लो स्टार्टिंग इंडेक्स है एल, एंडिंग इंडेक्स है आर। ठीक है, तो क्या करो, इस सब एरे के जितने भी एलिमेंट है उनका क्या कर दो, आपस में बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर दो। मतलब नम्स ऑफ एल, इसका एंड करना पड़ेगा नम्स ऑफ एल प्लस वन, है ना। मतलब इसका एंड इसके साथ, है ना, मतलब इन दोनों का एंड, फिर इसका एंड, फिर इसका एंड ना। सारे एलिमेंट का क्या करना है आपको, एंड करना है ना, बिटवाइज एंड करना है ना, कहाँ तक, एकदम लास्ट तक। ठीक है, आपने सारे एलिमेंट का क्या कर दिया, बिटवाइज एंड कर दिया, है ना। तो लेट एज्यूम मैंने इस वाली वैल्यू को एक नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। ठीक है, आपको क्या करना है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस पता लगाना है के और एक्स के बीच में। ठीक है, और आपको वो वैल्यू फाइंड आउट करनी कि जो के माइनस एक्स हो, एब्सोल्यूट डिफरेंस हो, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, एकदम मिनिमम होनी चाहिए। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ऐसे बहुत से एरे, देखो एक तो जैसे मान लीजिए ये एक सब एरे है ना, हो सकता है एक सब एरे मेरी कोई दूसरी सब एरे बनती, मान लीजिए ये सब एरे बनती। तो आपको क्या करना होता है, ये तीनों एलिमेंट का क्या निकालना पड़ता, एंड निकालना पड़ता, है ना। तो उसको मैंने एक अलग नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। फिर उसका भी क्या निकालते, के माइनस एक्स, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते, है ना, मोड ऑफ के माइनस एक्स निकालते, है ना। तो वो कोई वैल्यू आती है ना। तो मुझे सारी सब एरे में से मुझे वो सब एरे निकालनी है कि जिसका जो ये एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देखते अपने आप समझ आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, लेट एज्यूम ये मेरी नम्स एरे थी और मुझे के दे रखा है, 3 दे रखा है ना। और मुझे क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ के माइनस एक्स निकालनी। एक्स क्या है, एक्स क्या है कि अगर मेरी जो मेरी सब एरे है ना, अगर ये मेरी सब एरे, या सॉरी ये अगर मेरी एरे है, तो मैं इसकी जो भी मैं सब एरे चूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं ये सब एरे ये ले रहा हूँ, है ना, तो सब एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा आपका एल, है ना, एंड एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा आर। तो एल से लेके आर तक के जितने भी एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट का क्या कर दो आप, एंड कर दो, है ना। तो जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मैंने नाम दे दिया एक्स नाम दे दिया। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते कैसे करेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सारी सब एरे निकाल देते हैं कि कितनी सब एरे बनेगी ना। तो देखते हैं ना, तो 1 से स्टार्ट होने वाली कितनी सब एरे बनेगी, है ना। देखो इधर देखो, 1 से स्टार्ट होने वाली सब एरे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंटर ले रहा हूँ कि स्टार्टिंग ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। और दूसरा पॉइंटर ले रहा हूँ तो बता रहा है कि मुझे क्या करनी है, 1 से स्टार्ट होने वाली सब एरे निकालनी है। तो अभी मेरा एक पॉइंटर तो 1 पे रहेगा, और जो दूसरा पॉइंटर होगा इसको मैं क्या करता रहूँगा, एक्सपेंड करता रहूँगा, है ना। पहले यही यहाँ पर है ना, तो 1 से स्टार्ट होने सब एरे के अंक से सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना। तो एक का बिटवाइज एंड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। अब आगे मुझे अगला एक्सपेंड करना पड़ेगा, मतलब अगला। तो कौन सा हो सकता है, अगली सब एरे कौन सा सकती है, 1,2। मतलब मैं कैसे निकालूंगा, इस वाले पॉइंटर को मैंने आगे बढ़ा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब कौन सी एरे आ रही है, अब कौन सी सब एरे बन रही है, 1 से लेके 2 तक की। ठीक है, तो 1 से लेके 2 तक की बन रही है, देखो, है ना। अब मुझे बिटवाइज एंड निकालना है इसके सारे एलिमेंट का, मतलब 1 बिटवाइज एंड विथ 2 क्या होगा। देखो 1 का क्या होता है, देखो 1 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होती है, 2 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होती है। इनका अगर मैं बिटवाइज एंड निकालूंगा तो क्या होगा, 0 होगा, नहीं होगा, तो 0। ठीक है, अब मुझे अगला देखना है कि 1 से स्टार्ट होने वाली सब एरे अगली कौन सी होगी। अगली के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, है ना। तो कौन सी होगी, 1 से लेके 4 तक की, 1 से लेके 4 तक की। अब इनका मुझे क्या निकालना है, बिटवाइज एंड निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, 1, 2 एंड 4 लेना है। 4 क्या होता है, 1 0 0 होता है ना। तीनों का बिटवाइज एंड करूँगा तो 1 0 0 क्या होगा, 0 0 1 0 0 0 0 1 0। अगेन बिटवाइज एंड क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। कैसे निकाला मैंने, 1 एंड 2 एंड 4। ठीक है, बेसिकली अभी मैं के माइनस एक्स निकाल रहा हूँ। अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्स निकाल रहा हूँ, ये एक्स की वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब अगला क्या होगा, अगला मुझे अपनी एरे को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा मैंने और एक्सपेंड किया, तो अगला क्या होगा, 1 2 4 5 होगा।
इसका निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 वाले को भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे 5 वाले को लूँगा। अगेन रिजल्ट सेम आएगा, तो 1 0, एक भी 0 आते तो वो तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो अगेन क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0 कैसे निकला, 1 and 2 and 4 and 5 ऐसे कर भी है। 1 की सारी सब एरे खत्म हो गई। अब मुझे वो सब एरे निकालनी जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हो, 2 से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होने वाली पहली सब एरे कौन सी होगी, सिर्फ 2 ही होगी। 2 का बिटवाइज एंड क्या होगा, अकेले अपने साथ ही सिर्फ 2 ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मुझे थोड़ा दोबारा एक्सपेंड करना चालू करना पड़ेगा, है ना। अगली सवेरे क्या होगी, 2 से लेके 4 तक की, 2 से लेके 4 तक की, 2 से लेके 4 तक का क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 क्या होता है ये होता है, 4 क्या होता है ये होता है ना। कि निकालोगे 0 0 का 0, 1 0 का 0, 0 1 का 0, अगेन क्या होगा 0 होगा। फिर अगला सवेरे क्या होगी, 2 4 and 5 ये वाली, ठीक है। तो अगेन 2 and 4 and 5 ये भी वैल्यू क्या होगी 0 आएगी। ये भी कहानी ख़त्म कर दी। अब हम करेंगे 2 की सवेरे की कहानी खत्म हो गई। अब वो सवेरे जो 4 से स्टार्ट हो रही हो, पहली तो सवेरे कौन सी होगी, 4 ही होगी। अगली क्या होगी, 4 5 होगी, है ना। 4 5 का बिटवाइज एंड क्या आएगा, 4 आएगा ना, 4 and 5। आई होप ये समझ आ रही होगी अब, है ना। 4 ही होता है, 5 ही होता है ना। 0 1 का 0, 0 0 का 0 एंड 1 1 का 1, ठीक है। तो क्या बनेगा 4। नेक्स्ट 4 की भी खत्म हो गई। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ 5 सॉरी, अब मुझे कौन सी निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 1 निकालनी है, ठीक है। 5 की क्या होगी, अकेली सिर्फ 5 हो गई। आई होप चीज़ समझ आ रही है। ये तो अभी हमने क्या निकाला, एक्स निकाला। ये तो हमने क्या निकाला, एक्स निकाला। अब मुझे निकालना है मोड ऑफ के माइनस एक्स। क्या निकाला, मोड ऑफ के माइनस एक्स, है ना। तो मोड ऑफ के कितना है मेरा 3 माइनस ये एक्स है 1। मोड ऑफ 3 माइनस एक्स 1 कितना आएगा, 2 आएगा। अगेन मोड ऑफ 3 माइनस 0 कितना आएगा, 3, है ना। सिमिलरली ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा। ये क्या 2। मोड ऑफ 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। मोड ऑफ 3 माइनस 0 3 आएगा, 3 माइनस 0 3 आएगा। मोड ऑफ 3 माइनस 4 कितना आएगा, 1 आएगा। मोड ऑफ 3 माइनस 4 1 आएगा। मोड ऑफ 3 माइनस 5 2 आएगा, ठीक है। आई होप समझ आ रही होगी चीज़ें, है ना। अब ये जो ग्रीन वाली क्या है, मोड ऑफ के माइनस एक्स है। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था मिनिमम वैल्यू ऑफ के माइनस एक्स, है ना। तो इन सारे ग्रीन वर्ड में से मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, के माइनस एक्स की, ये आ रही है 1 आ रही है। तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, 1 रिटर्न करना। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी क्या करना है मुझे क्या करना है कि जितनी भी सवेरे सारी सवेरे निकाल लो, सारी सवेरे में से उन सारे उसमें जितने भी एलिमेंट है सबका एंड कर दो, है ना। तो एंड करके जो भी आएगी वो एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। देन आप क्या निकालो, के मोड ऑफ के माइनस एक्स निकालो। तो जो भी मिनिमम वैल्यू मिल रही के माइनस एक्स की मोड की, वो आप क्या कर दो, रिटर्न दो। बहुत सिंपल है ना। तो ब्रूट फोर्स मेथड देखते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड बहुत सिंपल है। ब्रूट फोर्स मेथड में आपको करना क्या होगा, सारी सवेरे फाइंड आउट करो, है ना, और फिर के माइनस एक्स निकालो, सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, सारी पॉसिबल सवेरेस निकालूंगा। तो मैंने आंसर को इनिशियलाइज कर दिया, इंटर एक्सिस एन ले लिया, एरे डॉट साइज। तो मैं क्या जा रहा हूँ, आई जा रहा है फ्रॉम 0 से लेके एन तक, है ना। मतलब ये कि ये स्टार्टिंग ऑफ द सवेरे। तो स्टार्टिंग ऑफ सवेरे मतलब पहले आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा कि 1 की जितनी भी सवेरे बन रही है, ठीक है। फिर अपना जो अगला पॉइंट तक लूँगा जो कि आई से स्टार्ट हुआ, कि पहले यहाँ से लेके 1 से लेके 1 तक की, फिर 1 से 2 तक की, 1 से 4 तक की, 1 से 5 तक की, है ना। ये सारी सवेरे हो जाएगी 1 वाली। अगली सवेरे लेनी पड़ेगी मुझे 1 से 2 से, सॉरी अगली सवेरे लेनी पड़ेगी मुझे 2 वाली, सॉरी कि ये 2 से स्टार्ट हो रही है। तो 2 से स्टार्ट होने वाली पहले ये होगी, 2 से स्टार्ट होकर 2 पे खत्म होगी, अगली 2 से स्टार्ट होगी 4 पे खत्म होगी, अगली 2 से स्टार्ट होगी 5 पे खत्म होगी। ऐसे लेके चलना है ना। तो बेसिकली आई कुछ नहीं, आई है मेरा स्टार्ट है, कि मतलब कहाँ से मेरा स्टार्ट हो रही सवेरे, ठीक है। एंड ये क्या कि कहाँ पे मेरी एंड हो रही सवेरे, ठीक है। ओके, तो मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। देन मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट से लेके एंड तक का क्या निकाल रहा हूँ, एंड निकाल रहा हूँ। एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, तो जो कि ये क्या है, एक्स है मेरा। एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, अपना आंसर क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, है ना। कि आंसर क्या होना चाहिए, मिनिमम ऑफ अब तक जितना मुझे आंसर मिला है वो, या जो मेरा न्यू वैल्यू आ रही है एब्सोल्यूट ऑफ के माइनस एक्स, ठीक है, 2000। तो मुझे लास्ट में क्या कर दूँगा, आंसर रिटर्न कर दूँगी, ठीक है। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगर आप देखो तो ये वाला जो लूप है ये n बार चल रही वाला लूप, है ना। और ये वाला लूप भी कितनी बार चलेगा, n बार चलेगा। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी, है ना। और स्पेस कितना ले रहा हूँ मैं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। ब्रूट फोर्स तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है। अगले देखते थोड़ा ऑप्टिमाइज वर्जन देखते इसी का, ठीक है। ओके मैथड थ्रू ऑप्टिमाइज देखते हो, ठीक है। तो देखो भाई, देखो मुझे पता है एंड ऑपरेशन क्या करता है। एंड ऑपरेशन क्या करता है कि अगर 1 और 1 है तो मुझे 1 रिटर्न करेगा, वरना हर केस में मुझे क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, है ना।
मतलब अगर मान लीजिए ये मेरा x है, ये मेरा y है, ओके, तो जहाँ 0 है वहाँ तो मुझे डायरेक्टली क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। यहाँ पे चाहे कुछ भी वैल्यू y की, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। बट जो वैल्यू 1 की है ना, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या वैल्यू। अगर यहाँ वैल्यू 1 होगी, है ना, तो यहाँ मुझे 1 मिलेगा, नहीं तो 0, है ना। मतलब इस जगह मुझे 1 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, इस जगह मुझे 1 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है। ये चीज़ हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी अनसेट बिट होगी एक्स की, अनसेट बिट मतलब 0, जो 0 होगी मेरी, वो एंड ऑपरेशन करने के बाद वो हमेशा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो 1 बिट है, 1 बिट मतलब सेट बिट है, वो 1 भी रह सकती है या 0 भी रह सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मेरा कोई बाइनरी ऑपरेशन, ये कोई मेरा बाइनरी नंबर है ना, तो 0 तो 0 ही रहेगा, 0 तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 कभी 1 नहीं बन सकता। बट जो 1 है वो या तो 1 रहेगा या तो 0 रहेगा। मतलब ये जो मेरा बाइनरी नंबर है, एंड ऑपरेशन करने के बाद इसकी वैल्यू या तो सेम रह सकती है, या तो इनमें से कोई भी सेट बिट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। जैसे सेट बिट 0 होगी तो मेरा जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड ऑपरेशन करने के बाद सेट बिट मेरी या तो सेम रहेगी या तो 0 होगी, एंड 0 बिट हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, है ना। अब 0 बिट 0 है तो मतलब नंबर तो बढ़ नहीं सकता मेरा, है ना। बट मेरी जो 1 बिट है, मतलब सेट बिट है, वो क्या हो जा रही है, या तो सेट ही रह रही है, या तो 1 ही रह रही है, या तो 0 हो जा रही है। जैसी 1 सेट बिट जैसे मेरी 0 हो रही है, वैसे मेरा नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि एक्स जो है वो कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अनसेट बिट कभी भी सेट नहीं हो सकती, अनसेट बिट हमेशा अनसेट रहेगी, है ना। बट एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो सेम रह सकती है या तो डिक्रीज कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी पॉइंट पे मेरा पूरा लॉजिक बेस है। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। अगर ये पॉइंट समझ आ गया तो हमारा लॉजिक बहुत हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जल्द से देखते कैसे, मान लीजिए ये एरे है मेरी, है ना, और ये एरे के एलिमेंट्स x1 x2 x3 x4, ये सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ये एज्यूम करो वो सारे सब एरेस निकालो जो x1 से स्टार्ट होगी। तो पहला सब एरे कौन सी होगी, सिर्फ और सिर्फ x1 होगी, है ना। मान लो कि x1 की वैल्यू है, लेट x1 की वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। और जो मेरा k क्या है, 5 है। तो मोड ऑफ k माइनस x कितना आएगा, 3 आएगा। समझ आ रहा है। अब सेकंड सब एरे क्या हो सकती है, जो x1 से स्टार्ट हो, x1 x2, ये हो सकते हैं। अब बताओ, पहले सिर्फ x1 था, अब मैंने x1 x2 किया, तो मैं क्या करूँगा, x1 एंड x2 करूँगा, नहीं करूँगा, है ना। तो अब मुझे बताओ, अब जो वैल्यू आएगी x1 एंड x2 की वैल्यू आएगी, वो हमेशा x1 से या तो छोटी आएगी या तो x1 के बराबर आएगी, कभी भी x1 से ज़्यादा नहीं आ सकती। बस यही इसका पूरा पॉइंट है लॉजिक का, कि x1 एंड x2 की वैल्यू x1 से कभी भी ज़्यादा नहीं आ सकती, या तो x1 के बराबर होगी या तो x1 से छोटी होगी, ठीक है। तो मैंने वही लिखा है, x1 एंड x2 का अगर मैं निकालूंगा, अगर मैं x1 एंड x2 करूँ, मतलब विच इज नथिंग बट x के x1 एंड x2, अगर x1 एंड x2 करूँगा, वो हमेशा x1 से तो छोटा होगा, तो उसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। लेट अज्यूम x1 मेरा 8 था, मैं क्वेश्चन समझाने के लिए मैं मान रहा हूँ कि लेट अज्यूम x1 एंड x2 के लिए 7 आनी, मान लो, ठीक है। ये क्वेश्चन समझाने के लिए कैसी कहानी हो रही है, ठीक है। तो मैंने मान लिया x1 एंड x2 के लिए क्या होगी, 7 होगी ना, कुछ भी हो सकती है, या तो 8 के बराबर हो सकती है, तो 8 से छोटी हो सकती है, ठीक है। तो बताओ मेरा k माइनस एक्स कितना होगा, मेरा k माइनस एक्स होगा मेरा 2, मतलब मोड ऑफ k माइनस एक्स आएगा 2, है ना। k कितना 5 है, x कितना 7 है। आगे अब मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, x1 एंड x2 एंड x3। अब मुझे बताओ इन तीनों का जो होगा x1 एंड x2 एंड x3। तो अब बताओ मुझे, अगर मैं तीनों का एंड करूँ, मतलब x1 एंड x2 एंड x3, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा x1 एंड x2 से क्या होगी, या तो छोटी होगी या तो उसकी क्या होगी, बराबर होगी। मतलब x1 एंड x2 से वैल्यू क्या होगी, या तो छोटी है तो उसके बराबर होगी, है ना। तो मान लो कितनी वैल्यू है, ये 6 आई है, लेट अस, ठीक है। पुरानी 7 की 6 है, तो k माइनस एक्स कितना होगा, 1 होगा, है ना। सिमिलरली अब मैंने 4 एलिमेंट ले लिए, तो अगेन वैल्यू जो होगी मेरे पुराने वाले से या तो कम आएगी वैल्यू, या तो उसके बराबर आएगी। पुराने पहले वैल्यू 6 थी, मान लो लेट अस वैल्यू 5 आएंगे, 5 आई तो मेरा k माइनस एक्स कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या लिए, 5 एलिमेंट ले लिया x1 से लेकर x5 तक, वो ठीक है। अगेन अब जो वैल्यू आएगी मेरी, सब इन सबको अगर मैं एंड करूँगा, अब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पुराने वाले से वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी या तो उसके बराबर आएगी। पहले वैल्यू कितनी थी, 5 थी, अब क्या वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है। अगर अब 4 आ रहा है तो मोड 5 k माइनस एक्स क्या होगा, k क्या था, 5 था, x कितना है, 4 है, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 से लेकर 6 तक मान लो, है ना। तो लेट्स अब
पूरा पहले से क्या है अगेन कम वैल्यू आएगी, पहले 4 से तो अब क्या हो गई 3 हो गई, के माइनस एक्स स्क्वायर 2। अब मैंने 7 एलिमेंट ले लिया, अगेन जो वैल्यू आएगी पहले वाले से क्या आएगी कम आएगी, पहले 3 थी अब क्या आएगी 2 आएगी, ठीक है। अगेन वैल्यू क्या आएगी के माइनस एक्स कितना होगा, के कितना था 5 था, एक्स कितना आ गया 2 आ गया, 5 माइनस 2 3। सिमिलरली इससे कम आ रही है, पहले 2 थी मान लो, अब मान लो 1 आ गई, ठीक है ना। एक्चुअल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कि मैंने बस अज्यूम किया कि मान लीजिए 8 से लेके ऐसे ऐसे वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये सब मेरे के माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक एक्स की वैल्यू निकाल दी, क्या क्या मुझे एक्स की वैल्यू मिली है। तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या क्या लिखी है मैंने 8, पहले फिर 7 फिर 6 फिर 5 ऐसे वैल्यू आई है, ठीक है, वो लिख दिया मैंने। अगर ये एक्स की वैल्यू है तो के माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, के माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पहले 3 थी फिर 2 फिर 1 है ना, देखो 3 2 1 0 1 2 3 है ना, ऐसे में मान लो मेरी वैल्यू आ रही है। ये किसके आ रही है के माइनस एक्स की। हमारा एम क्या है, हमारा एम है फाइंड करो मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ के माइनस एक्स। अब बताओ इस पूरी एरे में से मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी नहीं होगी बताओ मुझे, है ना, होगी नहीं होगी। देखो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो ध्यान से देखने में क्या हो रहा है कि जो के माइनस एक्स की वैल्यू वो क्या कर रही है, पहले डिक्रीज़ कर रही है, देखो डिक्रीज़ कर रही है, फिर डिक्रीज़ कर रही है, फिर डिक्रीज़ कर रही है, और उसके बाद क्या करने लग जा रही है, इंक्रीज़ करने लग जा रही है। समझ आ रहा है, मतलब के माइनस एक्स की वैल्यू पहले डिक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ करी यहाँ पे पहुँच रही है, डिक्रीज़ करने के बाद फिर क्या करने लग जा रही है, इंक्रीज़ करने लग है ना। अगर मैं एक्स की वैल्यू देखूँ सिमिलरली एक्स की वैल्यू लगातार क्या करेगी, या तो डिक्रीज़ करेगी या तो सेम रहेगी, है ना। तो अगर ये वैल्यू में मेरा के है, ये 5 है, तो इसका जो लेफ्ट रीजन होगा ये क्या बताएगा कि एक्स की वैल्यू जो है वो के से क्या है बड़ी है, एंड ये वाली वैल्यू क्या बता रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है के से बड़ी, के की वैल्यू एक्स से बड़ी है ना। तो आपको समझो इस बात को कि जब के की वैल्यू बड़ी होगी एक्स से, जब के की वैल्यू बड़ी होगी एक्स से, याद समझना मैं क्या कहना चाहूँ, जब के की वैल्यू बड़ी होगी एक्स से तो के माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जब इस वाले रीजन में आएगा तो के माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इस वाले रीजन में जो वैल्यू वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम पुराने वाले जो हमारा कोड था हम थोड़ा सा इसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं अच्छा, कि क्या करो देखो यहाँ पे समझो के माइनस एक्स को समझो, के माइनस एक्स क्या हो रहा है, के माइनस एक्स क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू पहले 3 थी फिर 2 हुई फिर 1 हुई फिर 0 हुई फिर क्या हुई, ये बढ़ती जा रही है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर x की वैल्यू, अगर ध्यान दो, अगर x की वैल्यू k से बड़ी है, अगर x की वैल्यू क्या है k से बड़ी है ना, तो जो k माइनस एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, है ना। और अगर k की वैल्यू x से बड़ी है ना, तो वैल्यू क्या होती जा रही है, देखो इस वाले रीजन में वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है ना। तो देखो मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर मैं एक बार 1 पे पहुंच गया तो मुझे आगे की वैल्यूज कंप्यूट करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि आगे की वैल्यू ऑब्वियसली इससे क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी, है ना। तो आपको करना क्या, आपको बस वहाँ तक ही कंप्यूट करना है जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो, जो हो के से क्या हो, बड़ी हो या उसके बराबर हो, ठीक है। इसके आगे आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, जैसे के की वैल्यू एक्स से बड़ी हो रही है ना, उसके बाद आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि बात उसके बाद तो वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक बार वैल्यू बढ़ने लग गई है ना, तो उसके बाद आपको मिनिमम वैल्यू कभी मिल ही नहीं सकती है ना। तो उसके बाद तो वैल्यू देखो इंक्रीज होती जाएगी ना, 1 का 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, अगर इसके बाद 5 होता, 6 होता, 7 होगा, 8 होगा, है ना। तो इसके आगे तो मुझे कभी आंसर मिलेगा ही नहीं। तो हमें अपनी कंप्यूटेशन कहाँ पे रोकनी है, जब तक एक्स की वैल्यू के से बड़ी है या बराबर है तब तक ही हमें कंप्यूटेशन करनी है, उसके बाद हमें कंप्यूटेशन नहीं करनी, सिंपल है। तो मेरा पूरा कोर्स सेम है ना, पर मैं क्या करूँ यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, है ना। कब लगेगी ब्रेक स्टेटमेंट, जब के की वैल्यू एक्स से बड़ी होगी। जब के की वैल्यू एक्स से बड़ी हो जाएगी तो मुझे क्या कर देना, अपना कंप्यूटेशन क्या कर देनी है, रोक देगी, ठीक है। मतलब मुझे आगे कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी ऑर्डर फाइनल स्क्वायर है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी क्या है, ऑर्डर 1 है ना। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हुआ है बट अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेम है, ठीक है। थर्ड अप्रोच देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है, ठीक है, कि के माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, पहले डिक्रीज हो रही है, 3 से 2 हुई, है ना, 2 से 1 हुई, 1 से 0 हुई। अगर आप देखो कि ये के माइनस एक्स की वैल्यू मैंने ग्राफ में बनाई है, पहले 3 से फिर 2 हो गई, 2 से 1 हो गई, 1 से 0 हो गई, फिर इसके बाद वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। देखो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि कभी भी ऐसी वैल्यू बने, है ना, ऐसी वैल्यू बने या ये माउंटेन टाइप के बने, तो आपने क्वेश्चन करा होगा कि फाइंड माउंटेन इन द एरे, है ना। ये बाइनरी सर्च से हम बहुत इजीली करते हैं। माउंटेन मतलब कि इस तरह की वैल्यू है ना, कि कैसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसके लेफ्ट में भी छोटे होंगे राइट में भी छोटे होंगे, या एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसके लेफ्ट में भी बड़े होंगे राइट में भी बड़े होंगे, ठीक है। कभी भी इस टाइप की वैल्यू अगर बने तो हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, बाइनरी सर्च क्या कहता है कि आप
एरे के किसी एक पॉइंट में पहुंच जाओ, एरे के किसी एक पॉइंट में पहुंच जाओ, और तब आप डिसीजन ले पाओ कि लेफ्ट जाना या राइट जाना है ना। अगर ऐसे डिसीजन आप ले पाओ तो आप मतलब बाइनरी सर्च से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप एक तरफ की एरे को प्रॉपरली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ कर पाओ तो आप मतलब बाइनरी सर्च लगा सकते हो, ठीक है। तो देखते कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी देखते हैं। ओके, ये आपकी एक्स थी और ये आपकी एक्स की वैल्यू थी। आपको पता है कि पहले वो ये वैल्यू है, ये क्या एक्स के ग्रेटर देन के है, और यहाँ पे जो है इसके बाद जो के की वैल्यू क्या है वो एक्स से बढ़ती जा रही है ना। मतलब पहले ये जो के रहा होगा, मतलब एक्स की लगातार घटती जा रही है ना। तो मान लो पहले एक्स की वैल्यू बड़ी होगी, फिर धीरे धीरे करते करते एक्स की वैल्यू करती जा रही है, के से कम होती जा रही है, और फिर के क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब के बढ़ेगा, जब के की वैल्यू एक्स से बड़ी होगी, इस वाले रीजन में तो हमारा आंसर कभी नहीं आने वाला। हमारा जो आंसर आएगा बस वो इसी रीजन में आएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं। मान लो हम किसी मिड पॉइंट में पहुंच गए। मिड पॉइंट में दो वैल्यू है, एक्स और की। दो चीज़ होता है, तो एक्स के से बड़ा होगा या तो एक्स के से क्या होगा, छोटा होगा। अगर एक्स के से बड़ा है तो क्या मैं डिसीजन ले पाऊंगा लेफ्ट और राइट जाने का, देखते हैं। तो अगर मैं एक्स के से बड़ा है, अगर एक्स के से बड़ा है तो मतलब मैं इस ग्रीन वाले रीजन में हूँ, ठीक है। ग्रीन वाले रीजन में मान लो मैं इस वाले पॉइंट में पहुँच गया, ये मेरा मिड पॉइंट ये रहा। तो मुझे बताओ अगर मेरा मिड पॉइंट अगर ये है, ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो मैं इस वाले रीजन में हूँ, इस वाले रीजन में किसी भी पॉइंट में पहुँच जाओ, मान लो इस वाले पॉइंट में, तो ये बताओ क्या मेरा आंसर कभी मेरे लेफ्ट में लाई करेगा क्या? नहीं, मेरे आंसर में कभी लेफ्ट में लाई करेगा नहीं। जो मेरा आंसर होगा वो कहाँ लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ राइट में लाई करेगा। तो इसलिए इस वाले केस में मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, राइट में जाना पड़ेगा ना। अगर आपको उसको वी वाले, अगर आपको ऐसे समझना है तो वी वाले से देख लो। देखो इसमें जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन बताता है एक्स ग्रेटर देन के वाला, ये वाला रीजन बताता है के ग्रेटर देन एक्स वाला। आप मान लो किसी भी एक पॉइंट में, इस बार में किसी भी एक पॉइंट में मान लो आप यहाँ पर हो, आप बताओ आपका जो आंसर है, आंसर मतलब ये ग्रीन वाला है ना, आंसर आपको कहाँ लाई करेगा, हमेशा इससे कहाँ लाई करेगा, राइट में लाई करेगा, लेफ्ट में कभी लाई करेगा ही नहीं। तो अगर आप एक्स ग्रेटर देन के का आ रहा है तो आप वहाँ पे तुरंत डिसीजन ले सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, राइट जाना है। सिमिलरली अगर के बड़ा है, मतलब आप इस वाले रीजन में हो, आप यहाँ पे कहीं भी किसी भी रीजन में आ गए हम, तो आपको पता है कि इसके बाद आपका राइट में कभी भी आंसर लाई नहीं करेगा। आपका जो आंसर होगा वो कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट में लाई करेगा। तो आपको कहाँ जाना होगा, लेफ्ट में जाना होगा। अगर आप एरे से समझ रहे हो तो एरे से भी समझ सकते हो, ठीक है। कि मान लीजिए आप कहाँ पर हो, के ग्रेटर देन एक्स है, मतलब आप इस वाले रीजन में हो, तो आप पहुँच गए, मान लीजिए यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा आपके कहाँ लाई करेगा, लेफ्ट में लाई करेगा ना, राइट में लाई आंसर नहीं करेगा। तो सिंपल लेफ्ट जाना मतलब आपको करना पड़ेगा मिड माइनस एन, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सिंपली आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरा सेम टू सेम कोड है मेरा, ठीक है। आंसर इनिशियलाइज के एन लिया, ये आई हो गया, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, अब हर एरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बाइनरी सर्च लगाऊंगा, ठीक है। मैं क्या लगाऊंगा, ये बाइनरी सर्च लगाऊंगा, ठीक है। लो को मैंने इनिशियलाइज कर दिया आई से, हाई को इनिशियलाइज कर दिया एन माइनस वन तक, ठीक है। ओके, ये मेरी एक्स वाली एरे है, एक्स निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो लो अगर मेरा इनिशियली आई से होगा, मतलब जो भी मेरी सब एरे की स्टार्टिंग है, एंड हाई जो होगा वो मेरा एन माइनस वन होगा। अब आप कहाँ गए, मिड पे गए, ठीक है। मिड पे गए, अब मुझे मिड पे पता लगाना है कि भाई मेरे एक्स की क्या वैल्यू है, ये तो पता लगाना पड़ेगा कि एक्स की क्या वैल्यू है ना। तो मान लो एक मेरा फंक्शन है, क्वेरी करके मेरा फंक्शन है, जो कि मुझे बता रहा है कि आई से लेके मिड तक अगर मैं उसे दूंगा तो मेरे एक्स की वैल्यू निकालेगा कि मेरी एक्स की वैल्यू क्या है। देखो एक्स क्या बताते हैं, एक्स बता रहा है कि, देखो ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि आई बताता है कि आपकी जो सब एरे है वो स्टार्टिंग यहाँ से, आई बता रहा है सब एरे आपकी स्टार्टिंग यहाँ से सब एरे आपकी स्टार्ट है, ठीक है। सब एरे का एंड पॉइंट कुछ भी हो सकता है, सब एरे का एंड पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी सब एरे का आपका एंड पॉइंट कुछ भी हो सकता है, सब एरे का एंड पॉइंट, ठीक है। आप कहाँ पहुँच गए, मान लो आप मिड पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए, मिड पे पहुँच गए, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं स्टार्ट से लेके यहाँ तक का सबका क्या कर रहा हूँ, बिटवाइज एंड कर दूंगा, इन सबका बिटवाइज एंड कर दूंगा। तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप क्या कह रहे हो, एक्स कह रही है, ठीक है। ठीक है, कैसे निकालेंगे एक्स वैल्यू, कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ कैसे निकालनी है एक्स वैल्यू की। स्टार्ट से लेके मिड तक जाने का, स्टार्ट से लेके मिड तक जाने का जो भी वैल्यू आ रही है सबका आपको एंड करना है, ठीक है। जो एंड करके वैल्यू आएगी उसे मैं कह दे रहा हूँ एक्स कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेरी मुझे वही रिटर्न कर रहा है कि आई से लेके मिड तक जाने की जो भी एंड वैल्यू होगी सबकी वो क्या होगी, ठीक है। लेट एज्यूम मैं ये फाइंड आउट कर दूंगा, ठीक है। मान लो हमारे पास फंक्शन जो ये फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। तो मान लो एक्स मुझे वैल्यू निकल जाती है, ठीक है, कि क्या वैल्यू आई है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो अब फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्स ही है कि एक्स ये बता रहा था कि क्या बिटवाइज एंड करके क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक्स बड़ा है के से या छोटा है के से, ठीक है। अगर एक्स बड़ा होगा के से तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, राइट जाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट जाना पड़ेगा। बहुत सिंपल कोड है ना। और यहाँ पे मैंने क्या करा, आंसर को वो कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अब पूरी कहानी बस यही बची
तो बहुत ईजी अपने बाइनरी सर्च लगा दिया। बस आप पूरी कहानी ये बची कि क्वेरी वाला फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, समझ आ रहा है क्या 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 आना चाह रहा हूँ मेरा, है ना। ये क्वेरी वाला फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, अगर आप देखो ये क्वेरी वाला फंक्शन मुझे ये कहता है कि एक सब एरे है, मैं मतलब आई बता रहा कि कौन से आपकी स्टार्टिंग सब एरे की क्या है। तो ये मेरी स्टार्टिंग है सब एरे की, मिड बता रहा कि कहाँ तक मुझे जाना है। तो यहाँ के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट का क्या कर दो आप एंड कर दो। तो आप एंड करके जो भी आप आंसर रिटर्न करोगे, मान लो एक्स आप रिटर्न कर रहे हो, वो मुझे इसका ये मतलब ये फंक्शन मुझे यही रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, फाइंड बिटवाइज एंड ऑफ एरे फ्रॉम आई टू मिड, ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, देखो अगर आपने अगर सेगमेंट ट्री के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ एक बार सेगमेंट ट्री को देख लो, है ना। मैंने सेगमेंट ट्री की प्ले लिस्ट बना रखी है ना, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगा। ठीक है, आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लो, है ना। अगर आपने सेगमेंट ट्री नहीं पढ़ा तो आगे की चीज़ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। ठीक है, आप एक बार वो चीज़ देख लो, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी वीडियो का क्या है कि मैं सेम कोड हमेशा पूरी प्ले लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, सेम कोड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सेम कोड ही यूज़ करूँगा, वही वाला। ठीक है, तो आप एक बार प्लीज़ मेरी सेगमेंट ट्री की वीडियो देख लो, तब आपको आगे की चीज़ आप समझ आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं ये। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन सिमिलर टू रेंज सम क्वेरी की तरह नहीं है। रेंज सम क्वेरी क्या कहती थी कि एल से लेके आर तक का क्या करो, सम निकालना है एरे का क्या निकालना है, सम निकालना है फ्रॉम एल टू आर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम आई टू मिड एरे का क्या निकालना है, आपको सारे एलिमेंट का क्या करना है, बिटवाइज एंड करना है। ठीक है, याद है कि रेंज सम एरे क्या कहती है, रेंज सम एरे कहती थी कि एल से लेके आर तक जितने भी एलिमेंट है, मतलब एरे ऑफ एल प्लस एरे ऑफ एल प्लस वन, है ना। ऐसे करके आपको सारे एलिमेंट का एरे आर तक जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट को क्या करना है, प्लस करना है। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको आई से लेके मिड तक का सम नहीं करना, आपको करना है बिटवाइज एंड करना। तो क्वेश्चन सेम टू सेम, कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम रेंज सम क्वेरी वाला क्वेश्चन है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर टू हम अपना क्या कर सकते हैं, सेगमेंट ट्री वाला कोड क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम सेगमेंट ट्री बनाते हैं। मैंने बताया था जब भी हम सेगमेंट ट्री बनाएंगे तो हम दो क्वेश्चन अपने आपसे पूछेंगे, क्या वैल्यू स्टोर करनी है नोट पे और हम मर्ज कैसे करेंगे ऑपरेशन। ठीक है, तो मान लो ये अगर मेरी पूरी एरे है, तो जल्दी देखते हैं कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं हम सेगमेंट ट्री को। सेगमेंट ट्री को मैं क्या करता हूँ, दो हिस्सों में बांट देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ मिड से। तो 1 2 3 एक तरफ, 4 5 6 एक तरफ, अगेन 1 2 3 का 1 2 एक तरफ, 3 एक तरफ, 1 2 का अगेन 1 और 2 एक तरफ, एंड सिमिलरली 4 और 5 का 4 एक तरफ, 5 एक तरफ। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब देखो 1 का एंड क्या होगा, 1 होगा, 2 का एंड क्या होगा, 1 2 होगा। अब देखो 1 और 2 का एंड क्या होगा, मतलब मुझे 1 और 2 का एंड क्या होगा, मुझे वो पता करना है। ठीक है, देखो ये क्या कहना है कि लेफ्ट क्या दे रहा है, मुझे 1 दे रहा है, राइट क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, तो मेरा एंड क्या होगा, 1 एंड 2 ही तो होगा, है ना। अब देखो इसका एंड क्या होगा, 3 होगा। ये क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट का एंड क्या होगा, 1 एंड 2 का, राइट का एंड क्या होगा, 3 होगा। तो इस पूरी एरे का एंड क्या होगा, 1 एंड 2, ये तो मेरे लेफ्ट का एंड है, राइट का एंड क्या है, 3, इन दोनों के बीच में क्या कर दो, एंड कर दो, सिंपल, है ना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखो तो ये रिटर्न करेगा 4, ये रिटर्न करेगा 5, तो क्या एंड होगा, 4 एंड 5 होगा। ये क्या रिटर्न करेगा, 6 रिटर्न करेगा, है ना। तो इस पूरे एरे का क्या होगा, इस पूरी एरे का एंड क्या होगा, 4 से लेकर 6 तक का एंड क्या होगा, 4 एंड 5, ये मेरी लेफ्ट का एंड है, ये मेरी राइट का एंड है। तो दोनों लेफ्ट का ऑपरेशन और राइट, मतलब लेफ्ट का आंसर और राइट के आंसर को दोनों का क्या कर दो, आप मर्ज कर देंगे, सिंपल, है ना। तो मर्ज ऑपरेशन हमारे वाले केस में कुछ नहीं है, बस क्या है कि आप क्या कर दो, एंड कर दो, है ना। कि मान लो ये रूट है, ये चाइल्ड है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, चाइल्ड 1 की वैल्यू है x, चाइल्ड 2 की वैल्यू y, तो रूट की वैल्यू क्या होगी, x एंड y। सेम टू सेम हमारे रेंज सम क्वेरी की तरह, बस रेंज सम क्वेरी में हम करते क्या थे, इन दोनों की वैल्यू प्लस करके रूट की वैल्यू डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, बस एंड करना है। ठीक है, ओके। तो मर्ज ऑपरेशन क्या होगा, बस आपको क्या करना है, एल कॉमा आर क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, कोड देख लेते, तो कोड एक्जैक्टली सेम है हमारा। ठीक है, ये मिनिमम डिफरेंस वाला कोड है। एन निकाला, सेगमेंट ट्री बना रहा हूँ तो सेगमेंट ट्री का सर्च के लिए 4n ले लिया। सबसे पहले ट्री को बिल्ड करूँगा, तो ये मैंने बिल्ड कर दिया, ये आंसर मैंने अपडेट कर दिया। अगेन आई के लिए 0 से लेकर एन तक जाऊँगा, फिर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, अपना बाइनरी सर्च लगा दिया, मिड निकाला मैंने। देन मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेरी कर रहा हूँ, एक्स के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम आंसर को अपडेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लेफ्ट जाने या राइट जाने, सिंपल। अब देखते हैं क्वेरी फंक्शन कैसे काम करते हैं। क्वेरी फंक्शन मैंने बताया था कि तो हमारे पास 3 ऑपरेशन रहते हैं। पहला इनवैलिड है, अगर इनवैलिड है तो मैक्सिमम रिटर्न कर दो। अगला क्या होता है, ओवरलैपिंग है तो नोट की वैल्यू रिटर्न कर दो, वरना सेम है कि मिड निकालो, लेफ्ट को कॉल करो, राइट को कॉल करो, देन क्या कर दो, मर्ज कर दो। सिमिलरली बिल्ड वाला भी सेम ही था कि अगर लीफ नोड है तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, नहीं तो मिड निकालो, लेफ्ट सेगमेंट ट्री क्रिएट करो, राइट सेगमेंट ट्री क्रिएट करो, एंड देन क्या कर दो, नोड के लिए मर्ज कर दो। मर्ज का ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, क्या है, ए एंड बी। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।